धरती पर एक ऐसा स्थान जहां कलयुग की अभी तक नहीं हुई है एंट्री, नैमिषारण्य धाम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य धाम एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक नैमिषारण्य की यात्रा नहीं की जाती, तब तक 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। ये वही पुण्य भूमि है जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। यहीं पर महापुराणों की रचना हुई और सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे पहले यही सुनाई गई थी। ये स्थान न केवल पुराणों में वर्णित है, बल्कि ब्रह्मा जी ने भी इसे ध्यान और योग के लिए सबसे उत्तम स्थान बताया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान दी थी, जिससे वज्र बनाया गया था। इसके अतिरिक्त रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसलिए नैमिषारण्य केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां आज भी अध्यात्म और तप की ऊर्जा अनुभव की जा सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और असुरों का अस्तित्व संघर्ष में था, तब भगवान ब्रह्मा ने एक दिव्य चक्र का निर्माण किया। ये चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि ये धर्म की स्थापना के लिए एक प्रतीक था। पुत्र ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, इस चक्र को छोड़ दो और ये जहां रुकेगा वहां एक ऐसा स्थान बनेगा जहां कभी अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। वहां सत्य का वास होगा और कलयुग के प्रभाव से वो स्थान सदैव अछूता रहेगा। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से उस चक्र को छोड़ा। चक्र आकाश में उड़ता हुआ एक निमिष पलक झपकते ही में धरती पर आ गिरा। जिस स्थान पर चक्र गिरा उसे नैमिषारण्य नाम दिया गया। वो अरण्य, वन, जहां चक्र एक निमिष में पहुंचा। चक्र के गिरते ही धरती में एक गहरा छेद बन गया, जिससे अमृत जैसा जल प्रकट हुआ। ये स्थान चक्रतीर्थ कहलाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे। विष्णु मुस्कुराए, प्रभु आपका आशीर्वाद सार्थक होगा। यह स्थान सृष्टि के अंत तक पवित्र रहेगा। शिव जी भी वहां प्रकट हुए और बोले, मैं इस स्थान पर सदैव अपना निवास रखूंगा। हर युग में यहां सत्य की स्थापना होगी। तीनों देवों ने मिलकर नैमिषारण्य को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद वहां दिव्य प्रकाश फैल गया, जिससे पूरा वन जगमगा उठा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। नैमिषारण्य अपनी पवित्रता और शांति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। ये स्थान जैसे समय के प्रवाह से अलग था। यहाँ की हवा में सुगंध थी, पेड़ों में दिव्यता थी और हर पत्थर में कोई न कोई कहानी छिपी थी। इसी नैमिषारण्य में महर्षि दधीची अपनी कुटिया में रहते थे। उनकी तपस्या से पूरा वन आलोकित रहता था। उनके आश्रम में पशु पक्षी, सिंह हिरण सब साथ साथ शांति से रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर दधीची के आश्रम पहुंचे। उनका मुख मलिन था, आंखों में चिंता के भाव थे। महर्षि, मैं बड़ी विपत्ति में हूं, इंद्र ने कहा। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। उसे कोई भी अस्त्र पराजित नहीं कर पा रहा है।
ब्रह्मा जी ने बताया है कि केवल आपकी अस्थियों से बना वज्र ही उसे मार सकता है। मैं जानता हूं कि मेरी ये मांग अनुचित है, लेकिन दधीची ने शांति से मुस्कुराते हुए इंद्र की बात काट दी। देवराज, ये शरीर तो नश्वर है। अगर इससे लोक कल्याण हो सकता है तो मुझे इसे त्यागने में क्या संकोच। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। वे जानते थे कि दधीची महान है, लेकिन इतना बड़ा त्याग। दधीची ने अपनी आंखें बंद की और गहरी समाधि में चले गए। उनके प्राण शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। इंद्र ने उनकी अस्थियां एकत्र की और विश्वकर्मा से वज्र बनवाया। उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव हुआ। देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार किया, लेकिन दधीची के त्याग को कभी नहीं भुलाया जा सका। नैमिषारण्य में, उस स्थान पर जहां दधीची ने अपने प्राण त्यागे थे, एक मंदिर बनाया गया। आज भी वो मंदिर दधीची के बलिदान की याद दिलाता है। इंद्र ने नैमिषारण्य आकर प्रण लिया। इस पवित्र भूमि की रक्षा देवलोक सदैव करेगा। ये स्थान हमेशा सत्य और धर्म का प्रतीक बना रहेगा। अगर इंद्र के द्वारा दधीची ऋषि का त्याग नैमिषारण्य की पहली बड़ी घटना थी, तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी देवी सती के हृदय का यहां गिरना। जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिव का अपमान किया, तब सती ने अपने पिता के घर में ही प्राण त्याग दिए। क्रोधित शिव ने सती के शव को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके इस रौद्र रूप से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर गिरे। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। सती का हृदय नैमिषारण्य में गिरा। हृदय जो प्रेम का, कोमलता का प्रतीक है। इसी कारण यह देवी ललिता के नाम से जानी जाती है। ललित अर्थात कोमल। हृदय के गिरते ही पूरा नैमिषारण्य दैवीय प्रकाश से जगमगा उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने स्वर्ग से अप्सराओं के साथ नृत्य किया। वहां उपस्थित ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया, जो आज भी ललिता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी लिंग धारिणी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ देवी के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर त्यागा, तब उनका हृदय नैमिषारण्य में गिरा था। इसीलिए नैमिषारण्य को हृदय स्थल भी कहा जाता है, वो स्थान जहां आध्यात्मिकता का हृदय धड़कता है। महाभारत युद्ध के बाद ऋषि मुनि कलयुग के आगमन को लेकर चिंतित थे। उन्हें पता था कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, सत्य और न्याय का मार्ग संकरा हो जाएगा। शौनक ऋषि ने अन्य ऋषियों से कहा, हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हम अगली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का संरक्षण कर सके। ऐसा स्थान जहां कलयुग का प्रभाव न हो। यह सुनकर सभी ऋषि नैमिषारण्य की ओर चल पड़े। धीरे धीरे 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हो गए। उन्होंने वहां कुटिया बनाई और तपस्या शुरू की। इन्हीं 88,000 ऋषियों के सामने लोमहर्षण के पुत्र सूत ने पुराणों का वर्णन किया। महर्षि व्यास ने यही बैठकर पुराणों की रचना की। नैमिषारण्य में ही पहली बार श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ, जिसे सुनकर राजा परीक्षित को शाप से मुक्ति मिली थी। एक दिन जब सूत अपनी कथा सुना रहे थे, आकाश में अचानक बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। सभी ऋषि चिंतित हो गए। तभी एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वो था कली, कलयुग का अधिपति। मुझे यहां प्रवेश करने दो, कली ने आदेश दिया। अब मेरा युग आ गया है, पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन होगा। ऋषियों ने एक साथ मंत्रोच्चार किया। नैमिषारण्य पवित्र मंत्रों से गूंज उठा। चक्रतीर्थ का जल उछलने लगा। कली क्रोधित हो गया, मुझे रोक नहीं सकते, मेरा प्रवेश होकर रहेगा। उसी क्षण गोमती नदी से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वो प्रकाश भगवान विष्णु का था।
विष्णु ने कली से कहा, तुम्हारा युग अवश्य आएगा, लेकिन नैमिषारण्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। ये स्थान सत्युग की पवित्रता को सदैव बनाए रखेगा। यहां कभी भी अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। कली विष्णु के प्रकाश से दूर भागने लगा। तब से आज तक नैमिषारण्य कलयुग के प्रभाव से अछूता है। यहां अभी भी सत्युग का वास है। इसीलिए इस तीर्थ को कलिवर्जित क्षेत्र भी कहा जाता है। अयोध्या में रामराज्य स्थापित होने के पश्चात भगवान राम ने अपने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। ये यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। इसके लिए सबसे पवित्र स्थान की आवश्यकता थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्रभु, इस यज्ञ के लिए नैमिषारण्य से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता। वहां की धरती स्वयं मंत्रों से पवित्र है। राम ने अयोध्या से नैमिषारण्य की यात्रा की। साथ में थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता। जब वे नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों ने उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ के पास एक विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। यज्ञ शुरू हुआ, जिसमें चारों दिशाओं से ऋषि मुनि आए। अश्वमेध यज्ञ के लिए निकाला गया अश्व जब 1 वर्ष बाद लौटा तो पूरी पृथ्वी राम के अधीन थी। किसी ने भी उस अश्व को रोकने का साहस नहीं किया था। यज्ञ के अंतिम दिन अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आपके इस यज्ञ से न केवल आपका राज्य बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पवित्र हो गई है। नैमिषारण्य का महत्व और बढ़ गया है। राम ने नैमिषारण्य के ऋषियों से आशीर्वाद लिया। आप सभी का आशीर्वाद मेरे राज्य पर बना रहे। मैं वचन देता हूं कि जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक अयोध्या और नैमिषारण्य का संबंध अटूट रहेगा। उसके बाद राम अयोध्या लौट गए, लेकिन नैमिषारण्य में उनके यज्ञ का स्थान आज भी पवित्र माना जाता है। कहते हैं, जो इस स्थान पर पितरों का श्राद्ध करता है उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। नैमिषारण्य के मध्य में स्थित है चक्रतीर्थ, एक गोल सरोवर जिसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के चक्र से हुई थी। इस सरोवर का पानी अमृत समान माना जाता है। चक्रतीर्थ की एक विशेषता है जो इसे अन्य तीर्थों से अलग करती है। इसमें स्नान करने वाले का शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके जल में एक चमत्कारिक गुण है जो रोगों को दूर करता है और आयु बढ़ाता है। लेकिन चक्रतीर्थ का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी परिक्रमा। नैमिषारण्य की 84 कोस लगभग 270 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करने वाले को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। गौरव, जो एक युवा इंजीनियर था, नैमिषारण्य आया था। वो आधुनिक विचारों का था और धार्मिक स्थलों में कम विश्वास रखता था। उसे यहां आने के लिए उसकी मां ने मजबूर किया था। चक्रतीर्थ के पास खड़े होकर वो सोच रहा था, ये सब अंधविश्वास है। एक सरोवर कैसे किसी के पापों को धो सकता है? तभी एक वृद्ध तपस्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गौरव चौंक गया। बेटे, संदेह करना बुरा नहीं है, तपस्वी ने कहा, लेकिन अनुभव के बिना निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं है। गौरव थोड़ा शर्मिंदा हुआ। तपस्वी ने उसे चक्रतीर्थ की परिक्रमा करने के लिए कहा। अनिच्छा से गौरव ने चक्रतीर्थ के चारों ओर चलना शुरू किया। पहले कुछ कदम ही उसने चले थे कि उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक सरोवर की परिक्रमा नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की यात्रा कर रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे अपने जीवन की विभिन्न घटनाएं याद आने लगी। बचपन, माता पिता का प्यार, गलतियां, सफलताएं, असफलताएं। जब वो परिक्रमा पूरी करके लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? तपस्वी ने पूछा। पता नहीं, गौरव ने कहा। मुझे लगा जैसे मैंने अपने पूरे जीवन को एक अलग नजरिए से देखा। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था, कितना अहंकारी था। तपस्वी मुस्कुराए। यही तो चक्रतीर्थ का रहस्य है। ये आपको बाहर से नहीं, अंदर से शुद्ध करता है। गौरव को उस दिन समझ आ गया कि नैमिषारण्य की परिक्रमा
सिर्फ धरती पर पैर रखकर चलने भर से पूरी नहीं होती। ये एक आंतरिक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। आज भी फाल्गुन महीने में नैमिषारण्य की परिक्रमा का विशेष महत्व है। लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा में शामिल होते हैं जो कई दिनों तक चलती है। नैमिषारण्य में एक विशेष स्थान है जिसे सूत गद्दी कहा जाता है। यहीं पर सूत जी ने 88,000 ऋषियों को पुराणों का ज्ञान दिया था। इस गद्दी पर बैठकर ज्ञान देने की परंपरा आज भी जारी है। यहां से दिया गया ज्ञान विशेष माना जाता है क्योंकि ये परंपरा सीधे वेदों और पुराणों से जुड़ी है। सूत गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल उन्हें ही मिलता है जो विशेष साधना और अध्ययन से गुजरे हों। माना जाता है कि यहां बैठकर दिया गया ज्ञान सीधे श्रोता के हृदय में प्रवेश करता है। आचार्य कृष्णानंद एक ऐसे ही विद्वान थे जिन्हें सूत गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिला था। उनके पास पूरे भारत से लोग आते थे ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति आचार्य के पास आया। उसने कहा, मुझे आप सिद्ध करके दिखाइए कि ईश्वर है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटे क्या तुम्हें प्यास लगी है? नास्तिक ने कहा, हाँ। आचार्य ने कहा, जाओ वहां पानी है, पी लो। वो व्यक्ति पानी पीकर लौटा। आचार्य ने पूछा, क्या तुम्हारी प्यास बुझ गई? हाँ, नास्तिक ने जवाब दिया। तो सिद्ध करके दिखाओ कि पानी ने तुम्हारी प्यास बुझाई, आचार्य ने कहा। नास्तिक हैरान रह गया। वो समझ गया कि कुछ अनुभव सिद्ध नहीं किए जा सकते, उन्हें महसूस किया जाता है। आचार्य ने कहा, ईश्वर की अनुभूति प्यास बुझने जैसी ही है। जो अनुभव करता है वही जानता है। उस दिन वो नास्तिक आचार्य का शिष्य बन गया। यही है सूत गद्दी की शक्तियां के ज्ञान से न केवल बुद्धि बल्कि हृदय भी परिवर्तित होता है। आज भी नैमिषारण्य में सूत गद्दी पर पुराणों और शास्त्रों का पाठ होता है। यहां सुनने वालों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि नैमिषारण्य में एक दिन का अध्ययन अन्य स्थानों पर 100 वर्षों के अध्ययन के समान है। सूत गद्दी की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और आज भी विद्वान यहां आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये स्थान मानो ज्ञान का अक्षय पात्र है जिससे हजारों वर्षों से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है और कभी समाप्त नहीं होती। नैमिषारण्य में बहने वाली गोमती नदी केवल एक नदी नहीं बल्कि एक पवित्र जलधारा है। पुराणों में इसे विष्णु के चरणों से निकली हुई धारा बताया गया है, इसलिए इसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। गोमती के तट पर अनेक तीर्थ स्थित है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में यहाँ तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि गोमती नदी में पिंडदान करने से पितर मुक्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध इसी गोमती के तट पर किया था। तब से ये स्थान पितृकार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लक्ष्मण नाम का एक व्यापारी था। वो अपने पिता के देहांत के बाद बहुत दुखी था। उसने अनेक तीर्थों में जाकर पिंडदान किया, लेकिन उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन वो नैमिषारण्य आया। गोमती के तट पर जब उसने पिंडदान किया तो उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे अपने पिता का आशीर्वाद मिला और उसके मन से सारा दुख दूर हो गया। लक्ष्मण ने गोमती के तट पर एक धर्मशाला बनवाई ताकि तीर्थयात्री यहाँ आराम कर सकें और पितृकार्य संपन्न कर सके। आज भी ये धर्मशाला लक्ष्मण धर्मशाला के नाम से जानी जाती है। गोमती नदी में एक विशेष घाट है जिसे भोलानाथ घाट कहते हैं। मान्यता है कि इस घाट पर भगवान शिव स्वयं आकर तर्पण करते हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। नैमिषारण्य में एक प्राचीन वटवृक्ष है जिसकी आयु 5000 वर्ष से अधिक मानी जाती है। इस वट के नीचे ही महर्षि वेदव्यास ने वेदों और पुराणों का उपदेश दिया था। आज भी ये वृक्ष खड़ा है, मानो सदियों के इतिहास का साक्षी हो। इस वटवृक्ष के बारे में एक विशेष बात यह है कि इसके नीचे बैठकर की गई
तपस्या 1000 गुना फल देती है। अनेक साधु संत और योगी इस वृक्ष के नीचे साधना करते हैं। इसी वटवृक्ष के पास मां ललिता देवी का मंदिर है। ललिता देवी वही है जिन्हें स्कंद पुराण में 108 शक्तिपीठों में गिना गया है। सती के हृदय का यहाँ गिरना नैमिषारण्य को और भी पवित्र बनाता है। देवी ललिता के मंदिर में एक विचित्र बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के साथ साथ देवी का स्वरूप भी दिखाई देता है। इसे लिंग धारिणी स्वरूप कहा जाता है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप का दर्शन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस प्रकार गया में पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार नैमिषारण्य में ललिता देवी के मंदिर में पिंडदान करने से पितर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। नैमिषारण्य में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमतगढ़ी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना रामानंदाचार्य ने की थी। ये मंदिर भगवान हनुमान के विशालकाय विग्रह के लिए प्रसिद्ध है। हनुमतगढ़ी की एक विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी का विग्रह स्वयंभू माना जाता है। कहते हैं कि ये मूर्ति धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। एक कथा के अनुसार जब रावण ने अहिरावण के माध्यम से राम लक्ष्मण को पाताल ले जाने का प्रयास किया था, तब हनुमान जी ने नैमिषारण्य में प्रकट होकर अहिरावण का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। हनुमतगढ़ी में एक अनोखा चमत्कार यह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति प्रतिदिन बड़ी होती जाती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये मूर्ति प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर बड़ी हो जाती है। एक बार की बात है जब एक अविश्वासी व्यक्ति यहाँ आया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर कहा, यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मुझे कोई चिन्ह दिखाओ। उसी रात वो व्यक्ति एक स्वप्न देखता है जिसमें हनुमान जी उसे अपने भक्त बनने का वरदान देते हैं। सुबह उठकर वो व्यक्ति हनुमतगढ़ी जाता है और वहां उसे मूर्ति के सिर पर सिंदूर का एक नया तिलक दिखाई देता है जो पहले नहीं था। उस दिन से वो व्यक्ति हनुमान जी का परम भक्त बन गया। यहाँ मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा होती है। हजारों लोग दूर दूर से आकर यहाँ दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। नैमिषारण्य के केंद्र में स्थित चक्रतीर्थ इस पवित्र धाम का हृदय माना जाता है। ये एक गोलाकार सरोवर है जिसका निर्माण एक अद्भुत घटना के फलस्वरूप हुआ था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को तपस्या के लिए स्थान बताने के लिए अपना चक्र चलाया तो वो चक्र जहां गिरा वही पृथ्वी में एक गहरा छेद हो गया। उसी छेद में जल भर गया और ये सरोवर बन गया। इसलिए इसे चक्रतीर्थ कहा जाता है। इस सरोवर में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। विशेषकर सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान यहाँ स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में अर्जुन जब वनवास के समय यहाँ आए थे तब उन्होंने चक्रतीर्थ में स्नान किया था। स्नान करते समय उन्हें जल में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। जब उन्होंने जल में हाथ डालकर देखा तो उन्हें एक दिव्य धनुष मिला। कहा जाता है कि यह धनुष स्वयं भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था, जिससे बाद में उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चक्रतीर्थ में एक विशेष जल स्तंभ है जिसे अन्नपूर्णा कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता। प्राचीन काल में अकाल के दौरान लोग यहाँ आकर स्नान करते थे और फिर उन्हें भोजन की तंगी नहीं होती थी। चक्रतीर्थ के तट पर एक विशाल पीपल का वृक्ष है जिसकी आयु लगभग 3000 वर्ष मानी जाती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य में एक प्राचीन गुफा है जहां महर्षि वेदव्यास ने तपस्या की थी और वेदों एवं पुराणों की रचना की थी। इस गुफा को व्यास गुफा कहा जाता है। व्यास गुफा में एक शिलालेख है जिसमें संस्कृत के प्राचीन श्लोक उत्कीर्ण हैं। इन श्लोकों में वेदव्यास ने अपने ज्ञान का सार बताया है। कहा जाता है कि इन श्लोकों को पढ़कर मनुष्य को अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में
जब वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, तब उन्हें अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए एक शांत स्थान की आवश्यकता थी। उन्होंने नैमिषारण्य को चुना और यहीं पर उन्होंने महाभारत, पुराणों और उपनिषदों की रचना की। वेदव्यास ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को चारों वेदों का ज्ञान दिया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया गया। इस प्रकार नैमिषारण्य वैदिक ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र बना। व्यास गुफा के निकट एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं कि वेदव्यास प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा करते थे और भगवान शिव से आशीर्वाद लेते थे। आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना नित्य होती है और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। व्यास गुफा में एक छोटा सा कुंड है जिसमें जल स्वयं प्रकट होता है। इस जल को अमृत जल कहा जाता है और माना जाता है कि इसे पीने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। नैमिषारण्य में एक अन्य प्राचीन स्थल है दधीचि ऋषि का आश्रम। दधीचि वही महान ऋषि थे जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थी। कहानी है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने बताया कि वृत्रासुर का वध केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही संभव है। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए और उनसे अपनी अस्थियां दान करने का निवेदन किया। महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राण त्याग दिए और अपनी अस्थियां देवताओं को दे दी। इन अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक वज्र बनाया जिससे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। ये सब नैमिषारण्य में ही हुआ था, इसलिए यहाँ महर्षि दधीचि की स्मृति में एक मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में दधीचि ऋषि की प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा विशेष रूप से चंदन की लकड़ी से बनाई गई है। दधीचि आश्रम में एक प्राचीन कुटिया है जहाँ आज भी साधु संत रहते हैं और साधना करते हैं। इस कुटिया में प्रवेश करते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन शांत हो जाता है और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। आश्रम के निकट एक प्राचीन वटवृक्ष है जिसके नीचे दधीचि ऋषि ध्यान किया करते थे। इस वृक्ष के पत्तों को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। आज के युग में भी नैमिषारण्य अपनी प्राचीन गरिमा बनाए हुए है। यहाँ लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते हैं। विशेष अवसरों जैसे महाशिवरात्रि, नवरात्रि और पितृपक्ष में यहाँ विशेष मेले और उत्सव आयोजित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नैमिषारण्य के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं वाले धर्मशालाएं, पर्यटक निवास और रेस्तरां बनाए गए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि आधुनिकता के इस युग में भी नैमिषारण्य की पवित्रता और शांति बरकरार है। यहाँ आकर मनुष्य अपने आप को एक अलौकिक वातावरण में पाता है जहाँ सांसारिक चिंताएं पीछे छूट जाती है। पिछले कुछ वर्षों में नैमिषारण्य एक शोध केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। यहाँ प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का संग्रहालय है जहाँ विद्वान अध्ययन के लिए आते हैं। ये संग्रहालय वेदव्यास स्मृति संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य में वैदिक पाठशाला भी स्थापित की गई है जहाँ छात्रों को वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ छात्र पारंपरिक गुरुकुल शैली में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष नैमिषारण्य महोत्सव का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना है। नैमिषारण्य को पौराणिक ग्रंथों में कलयुग से अछूता धाम कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग का प्रभाव इस पवित्र स्थान पर नहीं पड़ता। यहाँ आज भी सत्ययुग का वातावरण मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जब सारी पृथ्वी कलयुग के प्रभाव में आ जाएगी तब भी नैमिषारण्य शुद्ध और पवित्र रहेगा। ये स्थान आने वाले सत्ययुग का बीज बनेगा। नैमिषारण्य की पवित्रता का एक और प्रमाण यह है
कि यहाँ के पेड़ पौधे, जंगल और नदियां अत्यंत शुद्ध और प्राकृतिक हैं। यहाँ की जड़ी बूटियां औषधीय गुणों से भरपूर है और अनेक असाध्य रोगों को ठीक करने में सहायक है। नैमिषारण्य की यात्रा करने वाले व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। इस पवित्र धाम में आकर मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन शांति और सुख से भर जाता है। आज भी नैमिषारण्य में शास्त्रों के अनुसार यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं। पंडित और आचार्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और यज्ञ की ज्वालाओं से पवित्र धुआं आकाश की ओर उठता है। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जिसकी यात्रा करने से मनुष्य न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख और शांति पाता है। इसलिए कहा जाता है, नैमिषे निमिषार्धेन सत्य युगे प्रतिष्ठितम, कलो तु नैमिषारण्य स्नान मात्रेण मुक्तिदम। अर्थात नैमिषारण्य में आधी पलक झपकते ही सत्य युग की स्थापना हो जाती है। कलयुग में नैमिषारण्य में स्नान मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहां जाने के बाद मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाती है। ये स्थान आध्यात्मिक चिंतन और मनन का केंद्र है, जहां आकर मनुष्य अपने अंतर्मन में झांकता है और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानता है। अतः नैमिषारण्य न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि ये आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। ये स्थान हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और हमें अपनी महान विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।